बनती है कई बार ऐसी है, चलिए आवाज आना चाहिए। तो कई बार स्थिति ऐसी बन जाएगी आप ऐसी स्थिति में फंसते हैं जहां आपको लगता है कि अब हमारा आदमी हमको बचा नहीं सकता है, अब हमको बचाने वाला भगवान। अब मान लीजिए इसका एग्जांपल देते हैं, कई बार आप परीक्षा देने जा रहे हैं और आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अब वहां पे हम उतरते हैं, टाइम 9 बज रहा है, 10 बजे हमको एग्जाम पकड़ना है। अब हम बड़े परेशान से हो गए कि अब हम एग्जाम कैसे दें, परेशानी है। अब हमारे चेहरे का उस वक्त हालात देखिए आप, 10 बजे एग्जाम पकड़ना है, 1 घंटे का रास्ता है, 9 बज रहा है, तो हमारे पास टाइम कितना है? टाइम कितना है? 1 घंटे का। अब हमारा टाइम 1 घंटे का बचा, बड़ी तकलीफ हो गई हमारे साथ भाई। तो 1 घंटे का जो टाइम हमारा बचा तो हम बड़े परेशान हो गए। अब सोच रहे हम क्या करें। अब हमने कई गाड़ियों को हाथ दिया लेकिन एक भी गाड़ी ने नहीं रोका। अब जब परेशान हो गए, टाइम 9:15, 15 मिनट जैसे बर्बाद हुआ हमारा, वैसे हमारी परेशानी बढ़ गई और ज़्यादा परेशानी हमारी बढ़ गई। अब हम क्या करें, हम बेहद परेशान हो गए। तो वहाँ पे अब क्या है कि जब हमने गाड़ियों को हाथ दिया, नहीं रोका, किसी ने, चूँकि घाटी एक ऐसा स्थान जहाँ सुनसान है, घाटी है, वहाँ डर से भी लोग नहीं रुकते हैं। मान लो कि लूटपाट की घटना तो नहीं हुई लोगों के साथ, लोग डर से रोक नहीं रहे गाड़ी आपकी, फंस गए हम। अब वहाँ पे क्या कंडीशन है कि वहाँ रेगुलरली अब हम बेहद परेशान से हो गए, बड़े परेशान हो गए भाई कि क्या करें। तो वहाँ पर जो होगा लास्ट में हम उस सुपर नेचुरल पावर को याद करते हैं। और इत्तेफाक देखिए कि 9:20 पर एक बाइक आके रुकती है। इत्तेफाक है कि वो आदमी हमको पहचानता है और हम उस पर क्या है, अरे बोला आप यहाँ खड़े फंस गए, क्या है? हम बोले भाई एग्जाम है, हमको जाना है। अब वो हमको बैठाता है और हमारे सेंटर पर मात्र 5 मिनट पहले ले जाके छोड़ता है। 10 बजे हमारा कैंपस में एंट्री टाइम। अब इस घटना को अब क्या कहें। अब यहाँ पे जब हमारी हालत बहुत गंभीर हो गई, लगा कि अब हमारा कोई मदद करने वाला नहीं है, तो उस टाइम हमने याद किया किसको? सुपरनेचुरल पावर। अब देखिए एक और एग्जांपल है, कई बार ऐसा होगा कि हम लिफ्ट में सफर करते हैं और लिफ्ट बीच में कई बार बंद हो जाती है, लिफ्ट बंद हो गई हमारे बीच में। अब हम परेशान हो गए, 10 मिनट तक हमने वेट किया, इत्तेफाक से लिफ्ट खराब थी, अब पता नहीं था कि खराब लिफ्ट पे हम चढ़ चुके हैं। अब वो रुक गई है जाके, अब ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, और अब बंद है आपका। अब हम उसे अंदर में पैर भी मार रहे हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। कुछ समय और उसमें रुके तो शायद हम बेहोश हो जाए, लेकिन उसी वक्त मतलब कोई आदमी आता है और जब हम फंसते हैं तो हमने उसको याद किया, सुपरनेचुरल पावर को याद किया, और वहां से इत्तेफाक से गेट हमारा खुल जाता है, गार्ड तब तक आ चुका होता है। तो ये जो कंडीशन अप्लाई है, ये कहीं ना कहीं सुपरनेचुरल पावर की देन होती है, हम इसको ऐसा मानते हैं। आए आप नोटिस कर लीजिए कि लॉकडाउन के हालात में 3 महीने जब हम लॉकडाउन में फंसे, वहां पे हमने क्या नोटिस किया, जब 3 महीने हम फंस गए तो वहां पे समस्या जो आपके सबसे बड़ी सामने आई, आज तक, आज इस महीने तक बताओ कि कोरोना का वैक्सीन आया क्या? इट मींस साइंस ने वहां पे सरेंडर कर दिया। तो लोग कहाँ गए? आपने नोटिस किया हो कि लॉकडाउन के दौरान में लोगों की भगवान के प्रति आस्था कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। अब हर आदमी के मुंह से एक ही आवाज, कोरोना हे भगवान कब खत्म होगा, हे भगवान। मैंने जो भगवान को ना भी मानता हो, उस कोरोना कारण उसने भगवान को मानना शुरू कर दिया, क्योंकि आदमी व्यस्त है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, कंबोडिया, जापान, कई ऐसे कंट्री हैं जो हमारी कंट्री से कहीं आगे हैं टेक्नोलॉजी में, उन्होंने भी अब तक वैक्सीन का आविष्कार नहीं किया, आविष्कार नहीं हो सका। लास्ट में लोगों ने इसको सुपरनेचुरल पावर की देन मान लिया। और आज वर्तमान समय स्थिति क्या है कि आज हम लोग जो है सरेंडर है, आज भी वैक्सीन नहीं आ सका है। तो चूंकि अभी तक वैक्सीन नहीं आया, इट मीन्स साइंस अभी तक क्या है? फेल। तो आज देखिए कि आज बड़े आराम से लोग चल रहे हैं। वैक्सीन आया? वैक्सीन आया? मैंने आज संख्या बढ़ रही है क्या पहले से? नहीं। पहले लॉकडाउन था, संख्या ज्यादा बढ़ रही थी, लोग फ्री है, आज संख्या कम हो गई। सोचिए, सोचिए, वैक्सीन तो नहीं आया, तो लोगों ने उस वक्त किसको याद किया? भगवान, सुपरनेचुरल पावर को याद किया। अब देखिए हम यहाँ पे आते हैं कि जब हम लॉकडाउन से निकले, कोरोना से निकले, तो भाई हम पहली बार हमने ऐसा सिचुएशन देखा है। ऐसा पहली बार सिचुएशन देखा आपने कि हम अपनी जिंदगी से बिल्कुल क्या हो गए? पस्त। क्या हो गए? पस्त हो गए।
और जिंदगी हमारी अस्त व्यस्त, हम पस्त हो गए, जिंदगी हमारी अस्त व्यस्त हो गई। अब देखिए, जब हमने आपको कहा कि जब जब ऐसी हालात आपके साथ लाइफ में बनेगी, कभी ऐसा सिचुएशन आएगा लाइफ में, ऐसा लगे कि हम घिर चुके हैं, उस टाइम में व्यक्ति क्या करता है, सुपर नेचुरल पावर को याद करता है और क्या कहेगा उस वक्त, हे भगवान, हे प्रभु, ये तो कहता है हे प्रभु हमें बचा लो। यहाँ पे पहली बार हमने ऐसा सिचुएशन देखा है पूरी लाइफ में, शायद आपने भी देखा हो, सभी ने देखा है, सभी लोगों ने इस तरह का सिचुएशन आपने कभी देखा नहीं होगा, कोरोना वाला हाल। तो यहाँ पे हमने ऐसा पहली बार हालत देखा जब व्यक्ति पस्त हो गया अपने हालातों से। नहीं पस्त हुआ कि नहीं, उसका इकोनॉमिक पैसा खत्म हो गया, कोई देखने वाला नहीं है, तो वहां पे हम क्या हो गए, पस्त हो गए। अब जब हम पस्त हो गए तो वहां पे हम प्रार्थना करते हैं, हम भगवान से प्रेयर करते हैं। क्या करते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु। प्रार्थना किससे, हमारी सुपरनेचुरल पावर से है। हे प्रभु, ऐसा हमने पहली बार देखा है, हे प्रभु, ऐसा हमने पहली बार देखा है कि हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इकोनॉमी समझते हो, रुपया पैसा, अर्थव्यवस्था है, करेंसी हमारी समाप्त हो गई, हम कंगाली के हालात में पहुंच गए। और हम क्या, आश्चर्य की बात, यहाँ पे कोई भी वर्ग का व्यक्ति परेशान हो गया, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई भी वर्ग का हो, सारे के सारे परेशान हो गए, सबकी इकोनॉमी डैमेज में चली गई। अब क्या है कि यहाँ देखें, सभी की इकोनॉमी क्या हो गई, समाप्त हो गई। याद रख दीजिए, सभी की इकोनॉमी क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई, क्योंकि लोगों में, देखो यहाँ पे कोरोना, देखो, क्योंकि कोरोना काल, इसको काल मान लिया, कोरोना काल था, वो भी पहली बार। देखिए अब अभी वन है, क्यों वैसा हुआ, भगवान से हमने कहा, हे भगवान, हे प्रभु, हमारी इकोनॉमी खराब हो गई। भगवान ने पूछा, भाई क्यों खराब हो गई, तो हमने कहा कि प्रभु कोरोना काल आया, प्रभु शिवार, कोरोना काल आया, कोरोना काल आया, कोरोना काल आया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी समाप्त हो गई। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे देखिए, जब हमारी इकोनॉमी समाप्त हो गई, पैसे खत्म हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हाथ खाली हो गया, ऐसा कहते हो कि नहीं कहते हो। तो यहाँ पर देखो, हमारे हैंड फ्री हो गए, फ्री नहीं, इसको फ्री मान लो, क्या हो गए, अरे फ्री तो नहीं होगा, कोरोना में 3 हाथ तो नहीं हो गए हमें, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे हैंड फ्री हो गए, मतलब हाथ खाली हो गया, हमारे हाथ में पैसे नहीं बचे। अरे यार हम बहुत परेशान हो गए, कैसे कैसे करके काम चलाए, 7 महीना 500 रुपये बच लो यार, मात्र कैसे कैसे बच के आप लोग के सामने आए हैं, जीवित है किसी प्रकार से। तो मैंने क्या हो गया भाई, हाथ फ्री हो गया, हाथ खाली हो गया। अब क्या हुआ, इसके बाद फिर भगवान को अपनी व्यथा सुनाते आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, इसके पहले हम बम थे, हम खुश थे। हे प्रभु, इसके पहले हम बम थे, खुश थे, जब साल का पहला महीना चल रहा था, साल का पहला महीना। बताओ कि लॉकडाउन कब से लगा है जी, मार्च से लगा ना, जनवरी फरवरी अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत तो नहीं थी, मान लो उस वक्त तो आप बम थे, अच्छे थे, लेकिन साल का पहला महीना बड़ा अच्छा चला। लेकिन उसके बाद से, पहले महीने के बाद से प्रभु हमारी हालात दिन ब दिन खराब होती चली गई। ये ना, साल का पहला महीना अच्छा था, लेकिन फरवरी के बाद से क्या देखा हमने, खराब स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली, अब तक खराब है। तो यहाँ पर हमने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, साल का पहला महीना या पहला जो साल था, ऐसा करें, यह पहला जो साल था अच्छा था, लेकिन अब हमारी हालत खराब है। तो फिर हम प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, दोबारा ऐसे हालात हमारी जिंदगी में मत लगा। हे प्रभु, हमारी जिंदगी में ऐसे हालात दोबारा मत लाना। कोई दिक्कत नहीं आती। हमारी प्रार्थना भगवान से पूरी हो गई। इसको एक बार लास्ट रिपीट करते हैं। देखिए, जब भी आदमी पस्त हो जाता है अपने हालातों से, अपने स्थिति से, तो वहां पे उसके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि वो सुपरनेचुरल पावर को याद कर ले, भगवान को याद कर ले।
आपने नोटिस किया हो कि कई बार बस का एक्सीडेंट हो गया, बस खाई में गिर गई, उस पे 38 लोग सवार थे, 37 की मृत्यु हो गई, एक बच गया। सुना वैसे कभी? बड़ा गजब है। वो भी कैसे बचा? पेड़ में अटका था, झाड़ी में अटका था, 2 दिन ऐसे अटकल रहा। सोचिए, 2 दिन अटका रहा फिर भी जीवित रहा। तीसरे दिन जब खोज हुई या जहां तहां ढूंढा तो लोगों ने उसको देखा, झाड़ी में अटका हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है, जीवित बचा। तो कहीं ना कहीं वहां पे वो अपने आप को क्या मान रहा है कि 38 में 37 लोग शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, एकमात्र हम बचे। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे सुपर नेचुरल पावर का हाथ था, ऐसा मान रहा है। आदमी जब हालात से पस्त होता है तो प्रभु को याद करता है। और यहाँ पे जब हम कोरोना से त्रस्त हो गए, लॉकडाउन से त्रस्त हो गए, परेशान हो गए, तो हमने याद किया प्रभु को, कहा हे प्रभु ऐसी स्थिति हमारे साथ पहली बार आई है जब हमारी इकोनॉमी समाप्त हो गई, हमारा पैसा कौड़ी सब समाप्त हो गया, हमारे रोजी रोजगार ध्वस्त हो गए, सब आदमी एक समान हो गया। नहीं, राजा रंग फकीर ने ये सब कहावत सुनते होंगे कि राजा रंग फकीर सब एक समान हो गया। कोई किसी को ये नहीं कहता कि हम इनकम में ज्यादा है, अगला काम में, सब समान हो गया उस वक्त। और इसका कारण कौन बना? कोरोना काल बना। इसके बाद इसकी वजह से सभी लोगों के हाथ क्या हुए? फ्री हो गए, खाली हो गए। लेकिन इसके पहले की स्थिति क्या थी? हम बम थे, अच्छे थे, बम में गदगद थे, अच्छे थे, आनंद आ रहा था। लेकिन ये क्या हुआ? साल का जो पहला महीना था ये अच्छा था, उसमें हम लोग बम थे। लेकिन उसके बाद से हमारी स्थिति दयनीय होती चली गई और लास्ट में हम फिर से प्रभु से, भगवान से याचना करते हैं, विनती करते हैं कि हे प्रभु दोबारा हमें ऐसी स्थिति मत दिखाना, ऐसी स्थिति में मत लाना। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ?